चल, आइए बच्चों। तो जैसा कि आपको याद होगा, हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करा था। और रेक्टिफिकेशन में मैंने आपको दो बातें बोली थी कि भैया लोकेशन पे फोकस करो, लोकेशन पे। रेक्टिफाई तो अपने आप हो जाएगा, याद है। और लोकेशन कितनी हो सकती थी बेटे? दो। कौन कौन सी? जर्नल एंट्री और लेजर। इससे ज्यादा लोकेशन होगी ही नहीं। और अगर मैं आपको बोलूं कि सर कौन सी गलतियां नहीं हो सकती थी, लिखा था ना फॉलोइंग एरर्स आर नॉट पॉसिबल। तो मैंने लिखा था जैसे कि सपोज करो ये एंट्री है, कैश टू सेल्स 100 रुपए 10 रुपए। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, क्योंकि सिस्टम एंट्री ही नहीं लेगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बराबर ही नहीं है। दूसरी बात, क्या ये एंट्री पॉसिबल है कैश टू सेल्स और कैश में डेबिट हो रखा है 100, सेल्स पे कुछ भी नहीं, या कुछ भी नहीं है यहां पर? और पॉसिबल ही नहीं। याद है आपको, हमने लिखा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो एरर्स होते हैं ना बच्चे, वो दो प्रकार के थे। एक थे क्लेरिकल एरर, ना क्लेरिकल एरर बनाया था एक, और दूसरा बनाया था एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या था? अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंस मान लो, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लो, तो ये क्या होता था? एरर ऑफ प्रिंसिपल। और याद करो, हमने लास्ट टाइम जो इलस्ट्रेशन करी थी, इलस्ट्रेशन नंबर 2, उसमें यही नहीं हो रहा था बार बार। टाइपराइटर खरीदा, उसको मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल दिया। रिपेयर टू बिल्डिंग इज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। तो वो टेक्निकली तो एरर ऑफ प्रिंसिपल जैसे पॉइंट थे, समझ रहे हो? तो ये था। रही बात क्लेरिकल एरर्स की, क्लेरिकल एरर कह सकता हूं तीन थे। एक था एरर ऑफ ओमिशन, यानी कि किसी चीज को आप भूल गए। और एरर ऑफ ओमिशन में दो बातें थी, एक तो था कंप्लीट और एक था पार्शियल। अब मुझे बताओ, आप बताना वो कंप्लीट है कि पार्शियल। मैंने जर्नल एंट्री डाली है और मैं लेजर में भूल गया, दोनों के दोनों लेजर में भूल गया। कंप्लीट या पार्शियल? कंप्लीट। क्योंकि अगर दोनों लेजर भूल गए तो ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो कंप्लीट था। मैंने जर्नल एंट्री ही नहीं डाली, ये एरर तो हो सकता है। जर्नल एंट्री कैश टू सेल्स था, मैंने एंट्री ही नहीं डाली। इट्स कंप्लीट, क्योंकि अगर एंट्री नहीं डली है तो ना डेबिट फ्लो हुआ ना क्रेडिट। कैश टू सेल्स था 100 रुपए, 100 रुपए मैंने एंट्री डाल दी, कैश में डेबिट कर दिया, सेल्स में रह गया पार्शियल। इन केस ऑफ पार्शियल ओमिशन, ट्रायल बैलेंस विल टैली और विल नॉट टैली, क्योंकि डेबिट फ्लो हो रहा है, क्रेडिट नहीं हो रहा। बट इन केस ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ट्रायल बैलेंस विल टैली। समझ रहे हो? तो ये वाली चीज करी थी। फिर हमने देखा था बच्चे एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता था? गलत अकाउंट, गलत लेजर, गलत साइड, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटलिंग, जो भी क्लरिकल मिस्टेक हो सकती थी वो हमने देखी। ठीक है बच्चे? और उसके बाद एरर ऑफ कमीशन के बाद एक कौन सा था? कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स ध्यान है? ये मैंने सिर्फ आई थिंक बताया नहीं था, ये है ना। चलिए, एक ऐसे ही अभी कॉम्पेंसेटिंग ना जगह है वहां पे जहां पे बनाया था, वहीं पे ही लिख लेना, छोटी सी बात लिखनी है बस, ठीक है? कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर पे बच्चे छोटी सी बात है। देखो, सपोज करो कि कैश सेल्स कितने की थी बच्चे? 100 रुपए की। ठीक है? और हुआ क्या? अकाउंटेंट ने क्या एंट्री डाल दी? कैश टू सेल्स 10 रुपीज, 10 रुपीज। गलती तो हो गई जी, लेकिन आप मुझे बताओ ट्रायल मैच कर जाएगा? कर जाएगा? तो ये फाइंड आउट करना बड़ा टफ होता है भाई। लाइफ में अगर ट्रायल मैच कर रहा है तो कब गलती? आप सोचो कितनी करोड़ों एंट्री होंगी कैश टू सेल की, कैसे निकालूंगा मैं गलती? बहुत मुश्किल है। ठीक है? और हुआ क्या? ये एक ट्रांजैक्शन थी, गलती हो गई। फिर क्या हुआ? किसी को हमने सेल कितने की करी थी? 10 की। और अकाउंटेंट से गलती से, उसको ये नहीं है कि उसने पहले, उससे पता है उसने क्या गलती करनी है, ये नहीं कह रहा। अब अकाउंटेंट से दोबारा गलती हो गई, और अब की बार उसने क्या कर दिया बच्चे? गलती से 10 रुपए को 100 रुपए मान।
आप मुझे बताइए, ये भी एरर, इसको एरर नंबर 1 बोल रहा हूं मैं, और इसको एरर नंबर 2 बोल। अब आप मुझे बताइए, क्या पहली गलती करी हो तो करी, पर दूसरी से अपने आप ठीक नहीं हो गई बात? तो बेसिकली इस सेकंड एरर को क्या बोला जाता है बच्चे? कॉम्पेंसेटिंग एरर। और ये मत सोचिए कि अकाउंटेंट को पता था कि वहां शॉर्टेज चल रही थी, यहां ऐसा करना, गलती हो गई उससे, पर गलती से अपने आप ठीक हो गई चीज। ठीक है, तो इस पे एक लाइन लिख लीजिएगा वहीं पे। वेन वन एरर वेन वन एरर ऑफसेट, ऑफसेट ओ डबल एफ एस सी टी, नलिफाई ऑफसेट, when one error offset the impact of another error, when one error offset the impact of another error, it is called compensating error. समझ आ गया ना बच्चे? थ्योरेटिकल बात है और कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं है इस पे, समझ रहे हो? थ्योरेटिकल बात। आज आपके साथ बहुत अच्छी बातें होने वाली हैं। ठीक है, इसके बाद आपको याद है मैंने आपको बताया था कि टोटल स्टेजेस कितनी होती? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 था बिफोर ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब जो ट्रायल बैलेंस है वो कहाँ बनेगा? यहां बनेगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये हम लिख चुके थे। ये था आफ्टर ट्रायल बैलेंस, लेकिन बिफोर क्लोजिंग। बहुत अच्छी बात है जी। और आखिरी वाला क्या था? आफ्टर क्लोजिंग। बेटे बातें मत करो बेटे, आवाज तो आ रही है। अभी भी आवाज आ रही है ना किसी की? अब नहीं आ रही। अब आ रही है। प्रीति जी बोल रही है लग रहा है। पता नहीं, मेरे को आवाज आ रही है ऐसे। अभी फिर आ रही है किसी की, आपको नहीं आ रही? एनीवेज, भूत भी हो सकता है कोई। मुद्दे की बात यो है, ए भैया, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 3 मैंने एक चीज लिखवाई थी, आपके जो नॉमिनल अकाउंट होंगे उसकी जगह आप क्या कर दोगे? क्यों कर रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन जब कराऊंगा अपने आप रेलिवेंस समझ आ जाएगा। पहले वाले स्टेज में अगर वन साइडेड एरर होंगे, याद है ओएससी लिखवा रहा था, वन साइडेड एरर होंगे, तो क्या करोगे आप? एग्जैक्टली, टू एरर या फिर बाय। और अगर टू साइडेड एरर होंगे तो जिंदगी में आपका दिमाग इतना चलना चाहिए कि आप ये बोल दो सर अगर टू साइडेड एरर और दोनों के दोनों डेबिट में है तो कोने कुछ भी हो सकता है भाई, तो जर्नल एंट्री ना होगी। तो दोनों मान लो दोनों एरर डेबिट में है, कैसे हो गए वो छोड़ो ना एक बार, टू साइडेड एरर है। तो हमने क्या दिमाग लगाया था सर, टू साइडेड है मतलब एक डेबिट एक क्रेडिट, और भाई अगर दोनों डेबिट हो गए तो, जो कि होंगे, ऐसे पॉइंट बता रहा हूं आप, तो टू एरर करके ही हो। समझ रहे हो? अच्छा, अब हम मुझे बताइए, सस्पेंस पे हम पहुंचने वाले हैं, पर एक बार अब मैं यहां बोलता हूं, ये वाला जो स्टेज था बच्चे, क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पर आप क्या बना रहे थे? जर्नल एंट्री। और बहुत अच्छी बात है जी। और आज वो दिन है बेटे, आपको मैंने मान लो 15 जर्नल एंट्री दी थी, आपने डाल दी, उसके लेजर बनाने से आपने बना दिए, और आज मैं आपको बोल रहा हूं चलो बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो क्या आपको इस बात का भरोसा है कि आपका ट्रायल पक्का मैच हो जाएगा? प्रैक्टिकली सोच के देखते हैं, मैं अभी तुम्हें 15 पॉइंट देता हूं, तुम 15 पॉइंट की जर्नल एंट्री डालना, फिर उसका लेजर भी बना, ट्रायल पक्का मैच हो जाएगा? हो सकता है कोई गलती हो जाए। अब एक बार रियल लाइफ सिनेरियो लेके चल,
तुम एक कंपनी में बैठे हो, ट्रायल मैच हो जाएगा, गारंटीड मैच हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर अगर डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है वो ले ही नहीं रहा था। आपको क्या लग रहा है कंपनी के अंदर आज ये इशू चल रहा है, भाई ट्रायल मैच नहीं हो रहा? तो बहुत ही बेसिक बात है रे। इससे बहुत ज्यादा समुंदर है अकाउंट्स, ऐसा थोड़ा ना है कि आप ये बच्चों वाली बातों में लगे रहो। तो फाउंडेशन है आपका, 11वीं 12वीं के टॉपिक चल रहे हैं दोबारा आपका। इसके बाद अमालगमेशन, मर्जर कैसे होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कैसे होती है। आप देखो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, क्या अकाउंटिंग होगी, कैशबैक की अकाउंटिंग क्या होगी, कूपन लग जाते हैं कैशबैक आता है, सोचा अकाउंटिंग होती है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कैसे होगा, ये तो बहुत फैंसी फैंसी चीजें चल रही और रेलिवेंट है सारे, तभी तो बड़ी बड़ी कंपनी में तभी तो नौकरी लगी। समझ रहे हो मुद्दे की बात ये है। पर हम ये मान के चल रहे हैं कि हम अपना धंधा कैसे कर रहे हैं, मैन्युअली। अब आप ऐसा हो सकता है बोलो सर आप बहुत ही अजीब इंसान हो, मतलब इंसान नहीं मतलब अजीब बात कर रहे हो, ठीक है, ऐसा ठीक है कि सर आपने तो बोला था कि डेबिट और क्रेडिट कभी हम मानेंगे ही नहीं कि मतलब ये तो हमेशा बराबर रहेंगे, हम तो एरर को जज ऐसे ही करेंगे। तो हाँ इस केस में आप अभी यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे थे कि आप जो एंट्री डाल रहे हो वो कैसे डाल रहे हो, ऑनलाइन, यानी कि यहाँ पे ये एरर में एज्यूम नहीं कर रहा। लेकिन आप कह सकते हो जो लेजर बन रहे हैं वो मैनुअल बन रहे हैं। आपको ऐसे समझना है, ऐसे समझना है। मेरे कहने का मतलब है आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि आप जर्नल एंट्री कैसे डाल रहे हो, ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब सॉफ्टवेयर, और लेजर कैसे बना रहे हो, मैनुअल। क्योंकि नहीं तो आप काउंटर कर दो मैं आंसर नहीं हूं और ये आप बोलो सर एक बहुत अजीब बात, बहुत अजीब बात है। लेकिन चैप्टर अगर ऐसा है तो मैं ये लेके चलना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप मुझे एक बार के लिए बोल दो ना सर अगर सारा ऑनलाइन है तो बेटे लेजर में कैसे मिस्टेक हो रही है, लेजर भी सॉफ्टवेयर बना देता है, कोई गलती नहीं होती उसमें। समझ रहे हो मुद्दे की बात ये है, हम जर्नल एंट्री पे वही चीज मानेंगे ऑनलाइन है, और बाकी सब कैसे चल रहा है, मैनुअल। और अगर मैनुअल चल रहा है तो भैया अगर तुम ट्रायल बना रहे हो तो मुझे बता दो, ऐसा हो सकता है कि मान लो तुमने सेल्स लिखी 500, सेल्स रिटर्न 200, परचेज 300, बिल्डिंग 500, कैपिटल 300। हाँ ठीक, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, और यही लेजर थे मान, अब मुझे बताओ क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, डेबिट का कितना आया था 1000, और इसका कितना आ रहा है, सही है आपका ट्रायल, नहीं, दैट मीन्स अब आप एफर्ट डालोगे बैकएंड पे दोबारा जाके, पर नहीं मिल रहा आपको। आपको लग रहा है कहाँ गलती होगी, कहाँ गलती होगी, जर्नल चेक कर लिया आपने, लेजर चेक कर लिया आपने, आपको नहीं मिल रही गलती। आपने पूरा दम लगा लिया, 5 दिन रुक गया काम, पूरी टीम लगी हुई है गलती ढूंढने में। आप कहोगे सर इतने तो लेजर है, बेटे अगर लेजर हजारों हो तो बेसिकली अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो अब क्या, अगली एक्टिविटी यानी कि ट्रेडिंग पीएनएल होल्ड पे रहेगा, या काम को अभी आगे तो बढ़ाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ाने के लिए कौन सा लेजर खोलना पड़ेगा, ये अकाउंट सस्पेंस। क्योंकि सर जी मुझे इधर 1000 चाहिए तो चाहिए, पर कितना शॉर्ट पड़ रहा है, 200। तो 200 लिख दिया बेटे, और किस नाम से लिख दूं, सस्पेंस। इसे बोला जाता है सस्पेंस का जन्म होना बेटे, सस्पेंस का बर्थ हुआ है, मृत्यु नहीं हुई। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका जन्म क्यों हुआ है? क्या मैं कह सकता हूं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप, मैं बहुत क्रिटिकल बात करूंगा, कहने से सस्पेंस मींस, सस्पेंस अगर दिख रहा है किसी ट्रायल में तो एरर हैज बीन अकर्ड, गलती तो हो चुकी है, एरर इज, इफ यू वुड हैव आइडेंटिफाइड तो आप तो ठीक करके होते ना उसे, आपसे गलती हुई और आपसे गलती मिल भी नहीं रही आपसे, एरर इज नॉट आइडेंटिफाइड। और अगर गलती हो गई और मिल नहीं रही है
और क्या मैं इस एरर को और स्पेसिफिक टू साइडेड बोलूं या वन साइडेड? एग्जैक्टली, बिकॉज अगर ये टू साइडेड होता तो तेरा ट्रायल मैच कर गया होता भाई। दिक्कत ये है कि एक डेबिट में गड़बड़ है या क्रेडिट में गड़बड़ है। तो वन साइडेड एरर हैज बीन अकर्ड एंड वन साइडेड एरर इज नॉट आइडेंटिफाइड, जिसकी वजह से सस्पेंस का बेटे आप कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्म हो गया बेटे। अब आप मुझे बताओ, जिस भी चीज का जन्म हुआ है क्या उसकी मृत्यु निश्चित है? जो इस दुनिया में आया है क्या मैं कह सकता हूं वो एक दिन इस दुनिया को छोड़ के भी चला जाए? कौन? ये? हाँ, नाम ही। ठीक है, सब जाएंगे, कोई बात। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ जो भी आया है उसको जाना पड़े? आप क्या ही दुनिया में लेकर आए हो, क्या ही दुनिया से लेके जाओगे? लैपटॉप मत लीजिए साथ की, मुंह में आया है सभी। ठीक है, आज लैपटॉप नहीं होता तो तू साइंस में होता। हाँ, चलो हमारा फायदा हो गया ना। ठीक है, एनीवेज मुद्दे की बात ये है भाई, ये सस्पेंस खत्म नहीं होगा, लेकिन एक तरीका है इसे खत्म करने का। आप बताओ क्या कर दो? एग्जैक्टली, वी हैव टू रेक्टिफाई दिस। सर अगर नहीं मिला तो ये जिंदा रहेगा। सर 20 साल नहीं मिला, 20 साल जिंदा रहेगा। 100 साल नहीं मिला, 100 साल जिंदा रहेगा। इसकी मृत्यु सिर्फ तभी होगी अगर मैं और स्पेसिफिक चले जाऊं, आपको इस एरर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करने के बाद रेक्टिफाई करना पड़ेगा द एरर, और ऐसा करने से सस्पेंस की क्या हो जाएगी बेटे? मृत्यु। बातें आपको लगेंगी कि सर ये बातें कहाँ बेटे, जब आप केस पढ़ोगे ना तो आपका एक नॉलेज सेट होना चाहिए क्वेश्चन हैंडल करने के लिए। ऐसे नहीं होता 50 पॉइंट दिए हैं बस हैंडल कर लिए। अब मेरा आपसे सवाल, आप आर्टिकलशिप करोगे जिंदगी में, आपका बॉस बैठा है कह रहा है ट्रायल मैच नहीं हो रहा यार, ये ट्रायल है मैच नहीं हो रहा, आप उसे क्या सजेस्ट करोगे? क्या सिंपल, हम बहुत अच्छा पढ़ाई करके आया है, सस्पेंस में डाल दो सर। हम यहाँ पढ़ते थे, हमें सर ने बताया है सस्पेंस में डाल दो। अब मुझे बताइए क्या आपका बॉस है? कह रहे सर ऐसी टेंशन ले रहे हो आप, घर जाओ, जो मैच नहीं कर रहा सस्पेंस में डाल दो। मुझे कहा अच्छा चलो डाल देता हूँ। फिर वो आपसे सवाल पूछो, एक बात बताओ, जब ऑडिटर आएगा और ऑडिटर को जब मैं ये ट्रायल दूंगा तो सबसे पहले उसकी नजर किस पे पड़ेगी? मतलब अगर मैं इस ट्रायल को किसी को दूं तो उसे कुछ समझ आया ना आया, पहले तो बोलेगा सस्पेंस क्या है, और क्या ये खुद ही मैं इनविटेशन नहीं दे रहा कि मेरी गलती आओ, मैं खुद ही तुम्हें बता रहा हूं। तो इसलिए अकाउंट्स में विंडो ड्रेसिंग करके कुछ होता है। विंडो ड्रेसिंग होता है छिपा देना। अभी आप नहीं समझोगे, लेकिन किसी चीज को एक बात बताओ, कैश टू सेल्स है ना, मैं कैश टू डिविडेंड डाल देता हूँ, जब तक आप उसकी एकदम डिटेल्ड एविडेंस पे नहीं जाओगे आपको क्या पता लग रहा है? आज रिलायंस कंपनी में 1 करोड़ ट्रांजैक्शन है, वो अपने डिविडेंड को भी अगर सेल दिखा दे कि देखो मेरा कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, आपको कहां से समझ जाएगा? अनलेस एक बंदा ऑडिटर जो पूरा डिटेल चेक, तो इसको कहते हैं छुपाई जाती है चीज, तो इसीलिए ऑडिट कराई जाती है। अगर ऑडिट नहीं है तो उसमें कोई भरोसा नहीं, समझ रहे हो? पर मुद्दे की बात ये है, क्या, अब एक बात बताओ, क्या रियल लाइफ में ये सिनेरियो चल रहा है? क्या आप ऑफिस जाओगे होगा ऐसा? नहीं होगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में डेबिट क्रेडिट बराबर हो रहा है, सस्पेंस की तो कोई बात ही नहीं करें। रियल सिनेरियो तो है ही। क्लियर है बच्चे? लेकिन हमें एग्जाम के एंगल से देना है। मुझे बताइए यहां तक आपको क्लियर है? अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट चीज, ये कौन से साल का था सर? 24-25, और आपको गलती नहीं मिली हो। ट्रायल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ट्रेडिंग। ऐसा ही होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। सेल्स को कहाँ डाल दोगे? ट्रेडिंग। सेल्स रिटर्न माइनस करके दिखा दोगे।
परचेज ट्रेडिंग, बिल्डिंग एसेट में, कैपिटल लायबिलिटी, पीएनएल या बैलेंस शीट। अगर ये पीएनएल में चला गया तो ये गायब हो जाएगा, ये अगले साल नहीं दिखेगा। एग्जैक्ट, बिकॉज मेरे को उसको जिंदा रखना है, ये इसकी मृत्यु ठीक हो गई होगी, ऐसे नहीं है पीएनएल, इससे तो फिर अगले साल तो गायब हो जाएगा मेरे, वो तो अलाउड ही नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये जाएगा तो बैलेंस शीट में। अगर ये बैलेंस शीट में जाएगा तो कौन सी साइड जाएगा? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि लायबिलिटी साइड पर है, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट है तो लायबिलिटी में जाएगा, डेबिट होता तो एसेट में लिखता मैं। पर मुद्दे की बात यू है, डज इट मीन कि मैंने कोई इन, अच्छा अब ये व्हाट आर द पोटेंशियल रीजंस कि ये सस्पेंस आ रहा है? क्या मैंने अपनी इनकम को कम दिखाया? हो सकता है मेरी कैपिटल 500 थी, मैं 300 दिखा दी गलती से, ऐसा हो सकता है। तो गलती मतलब क्रेडिट साइड में ही होगी, या ये भी तो हो सकता है कि मैंने एसेट्स ओवरस्टेट कर दिए गलती से, बिल्डिंग मतलब, बल्कि ये 1000 नहीं होना चाहिए था, ये 800 होना चाहिए था, ये भी तो हो सकता है। क्या ये हो सकता है कि मैंने कोई इनकम नहीं दिखाई, और ये हो सकता है मैंने कोई एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया हो, कुछ भी कारण हो सकता है भाई। ये ज्यादा लायबिलिटी भी हो सकती है, ज्यादा लायबिलिटी सॉरी, अगर मैं टू द स्पेसिफिक रहा हूं, हो सकता है मैंने कम लायबिलिटी रिकॉर्ड करी है, हो सकता है मैंने कम इनकम रिकॉर्ड करी है, हो सकता है ना 200 रुपए का डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं करा हुआ था। ये 200 का क्रेडिट पे आने का क्या मतलब है? हो सकता है कम लायबिलिटी, हो सकता है कम इनकम, या हो सकता है ज्यादा एसेट और ज्यादा एक्सपेंस। इसका नेचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको जिंदा रखने के लिए कहा जाएगा ये बैलेंस शीट। अब मेरा आपसे सवाल, सर अगर ये नहीं मिला तो बेटा ये जिंदा रहेगा, अगले साल भी बैलेंस शीट में रहेगा, अगले भी रहेगा, जब तक ठीक नहीं। और मान लो 6 साल निकल गए, और अब आपको पता लगा, ओहो ये तो एक लायबिलिटी थी, हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी, बैंक लोन तो रिकॉर्ड ही नहीं करा। जब हमने जिंदगी में बैंक लोन लिया था तो हमने बैंक टू बैंक लोन करा था, बैंक तो फ्लो कर दिया था, लेकिन बैंक लोन तो ट्रायल तक ही नहीं पहुंचा, रह गया बीच में। हो सकता है, नहीं हो सकता? सो हाउ वुड यू रेक्टिफाई नाउ? आपको मैंने आइडेंटिफाई कर, ए भैया गलती हो गई, एरर हो गया, सस्पेंस बन गया, मैं आपको कह रहा हूं आपने बैंक लोन रिकॉर्ड नहीं कर रखा। एग्जैक्टली exactly. अगर लोन नहीं हो रखा तो पहले तो बताओ बैंक लोन आना चाहिए नहीं आना चाहिए? और मैं डेबिट क्या करूंगा? सस्पेंस। और ऐसा करते ही सस्पेंस जो क्रेडिट था आपने डेबिट करा वो खत्म हो गया, और बैंक लोन क्या हो गया बच्चे? क्रेडिट हो गया, तो वो दिखने लग जाएगा, सस्पेंस गायब हो जाएगा। और अगर मैं आपको बोलता कि मैंने बिल्डिंग ज्यादा दिखा रखी थी, तो 200 से बिल्डिंग ज्यादा थी, गलती ये चल रही थी, अब क्या करूंगा? हाँ, मैं ये कह रहा हूं बिल्डिंग 500 की दिख रही थी ना, बिल्डिंग वॉज एक्चुअली 300। एग्जैक्टली, तो सस्पेंस टू बिल्डिंग, आप देखोगे सस्पेंस का बंद करने के लिए डेबिट ही होगा सस्पेंस, समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा बच्चे? सस्पेंस टू बिल्डिंग। और अगर मैं आपको बोलूं अरे सर हमने डिविडेंड नहीं दिखाया था, सर डिविडेंड नहीं दिखाया सर, अब क्या करूंगा? 200 रुपए का डिविडेंड इनकम नहीं दिखाया था, ओ माय गॉड। तो 200 रुपए का अगर डिविडेंड नहीं दिखाया था तो अब दिखा दूंगा, डिविडेंड को क्रेडिट करूं या डेबिट करूं? क्या होगा? इसका मतलब टू डिविडेंड इनकम 200, डेबिट क्या करूंगा? सस- बस इसमें एक छोटी सी चीज बोलूं, कितने साल बाद गलती मिली थी? 6 साल बाद। जब बेटे साल बदल जाता है ना, तो डिविडेंड इनकम आपकी इनकम है, ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट की जगह आप क्या यूज कर लेंगे? पीएनएल। क्योंकि भाई
आपको 6 साल बाद गलती मिल रही है, आप स्टेज 3 में हो, और स्टेज 3 में आप अपने नॉमिनल अकाउंट यानी कि चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, उसको पीएनएल एडजस्टमेंट से बंद करो। बताइए, क्लियर है बच्चे? अगर आपको ये बात क्लियर है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाली बातें लिख लो, ये जो स्टेप्स लिखे, ठीक है ना बच्चे? फिर उसके बाद एक मेरे को सब्सिडरी बताना है। इसके सस्पेंस का क्वेश्चन तब तक सब्सिडरी बताना ही होगा, तभी वो समझ आता है। ठीक है, एक बार इसको नोट करो। हाँ जी बच्चे, करिए नोट। तो इसके बाद एक सब्सिडरी बुक समझाना है, और फिर अपने पास क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने होंगे। एक ही पॉइंट रहेगा बस तुम्हारा, सब्सिडरी बुक की वर्किंग। फिर उसके बाद प्रैक्टिस काफी करनी होगी, क्योंकि थोड़ा अलग अलग आते हैं क्वेश्चन भी। हाँ जी, मैंने ना सीएमए वाले बच्चों को ना रिवाइज कराना है, वो बीआरएस, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रेक्टिफिकेशन अगले हफ्ते। तो एक साथ ही रख लूंगा, तुम्हारा भी रिवाइज हो जाएगा। नहीं है ना? एक दिन लंबा बीआरएस और डेप कर लेंगे, 3 घंटा बैठ के, और एक दिन ये रेक्टिफिकेशन भी कराऊंगा दोबारा। और एक तारीख से कराऊंगा दोबारा। हाँ, इस तारीख से दोबारा कराऊंगा। कौन सा? फोन नंबर आया। हाँ, है ना? तो एक वैसे करके वो कर लेंगे, तो ले लेना, फिर वो ना सारा तुम्हें याद आ जाएगा। किसी बच्चे ने नोट्स बनाए एकदम बढ़िया से? टूटे फूटे हैं। अच्छा, मैंने पढ़ा। बनाए हुए हैं? जसवीन ने देख, मेरे पास ना बीआरएस का तो एक उससे पड़ा हुआ है। अगर तुम्हारा डेप्रिसिएशन है ना, हाँ जी सर। तो वो भेजियो। डेप्रिसिएशन के ना फटाफट स्क्रीन पे दिखा देगा के सॉल्व करते जाएंगे वैसे ही। समझ रहे? डेप्रिसिएशन था, रेक्टिफिकेशन भी भेज दियो, और कौन सा बोला था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है दोस्त? ओके सर। उससे क्या होगा, स्पीड बन जाएगी, तब फिर वो लिखने के उस पे नहीं होगा, सीधा डेटा बोलूंगा, जिससे फ्लो बन जाएगा तुम्हारा। चलिए, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं बच्चे, आप लास्ट पॉइंट पर हो, ठीक है, और उसके बाद हमने क्वेश्चन हैंडल करने होंगे। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है रेक्टिफिकेशन का, दैट इज सब्सिडरी बुक्स।
और एकदम फालतू की बात है बेटे, रियल लाइफ में सस्टेन नहीं करती है बात। क्या आप बता सकते सब्सिडरी बुक क्या होती है? एग्जैक्टली कुछ अलग अलग बुक्स होती है, नाम लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहले होती है बच्चे सेल्स बुक, देन सेल्स रिटर्न, देन परचेज बुक, फिर उसके बाद परचेज रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और आखिरी कैश बुक। जर्नल प्रॉपर जो होता है उसमें जर्नल एंट्रीज आती है। जिस जगह पे आप जर्नल एंट्रीज डालते हो उसको जर्नल प्रॉपर बोला जाता है। अब थ्योरेटिकली इसमें लिख दिया हो तो पता नहीं, लेकिन आपको नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि वो हाँ बिल रिसीवेबल, कैश बुक को भी सर जनरल और लेजर दोनों। हाँ बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। पीआरएस परचेज रिटर्न पूरा लिख रहे हैं, परचेज हो गए, परचेज रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। अच्छा व्हेन यू बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल, सेल्स बुक में कह सकता हूं सेल्स दिखाई जाती है। किस चीज की, गुड्स की या फिक्स्ड एसेट? एग्जैक्टली, तो सबसे पहले तो गुड्स, कैश की या क्रेडिट? क्रेडिट। कैश की, क्योंकि कैश बुक में आ जाते हैं रिकॉर्ड। रही बात सेल्स रिटर्न, ऑब्वियसली ये भी गुड्स का और ऑन क्रेडिट, परचेज का गुड्स एंड ऑन क्रेडिट, परचेज में गुड्स और वो भी क्रेडिट। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, तुमने 11वीं में सब्सिडी बुक पढ़ा होगा, फाउंडेशन में भी है आपका, और सीए फाउंडेशन की स्पेसिफिक बात करूंगा, और पेपर में आ जाता है 4 या 5 में, और अब देखा जा रहा है हर 3-4 अटेम्प्ट में 2 बार दे देता। और होता क्या है कि बच्चा इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा होता। तो आपको वही अभी जो सुन रहे हो आप, तो सब्सिडरी बुक भी आप इनपुट तो आ रहे हैं, पर 2-3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उसको। क्वेश्चन बहुत आसान होता है बच्चों वाला, भाई 11वीं गई, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करा होगा तो नहीं होने का भाई, पेपर में नहीं होता ऐसे सीधा। मुद्दे की बात यह है कि मैंने आपको ये बताना है कि हाउ सब्सिडरी बुक वर्क्स, ठीक है। और मैं उसमें क्या ले रहा हूं बच्चे, मैं सबसे पहले ले रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, कौन सी बुक ले ली हम लोगों ने, सेल्स बुक। अच्छा यही वाली बुक्स क्यों बनती हैं, व्हाट इज द रीजन, व्हाई नॉट फिक्स्ड एसेट्स, व्हाई नॉट वेजेस सैलरी बुक, ऐसा क्यों है? क्योंकि ना एक धंधे में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन परचेज और सेल की होती है। अगर आप एक दुकानदार होगे तो क्या तुम बिजली का बिल साल में 12 बार ही तो दोगे, लेकिन खरीदोगे कितनी बार सामान, बहुत बार खरीदोगे, और बेचोगे बहुत बार। स्टेशनरी की दुकान है, मैकडोनल्ड्स है, कहने से दे मेकिंग लॉट ऑफ सेल्स एंड परचेज। बट व्हेन इट कम्स टू वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, तो वो तो वन टाइम महीने में एक बार हो रहा है ना बच्चा। तो अगर इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो आप सोच के देखो, सपोज करो कि मेरी ये रिमोट की शॉप है, कस्टमर आता है, रिमोट देता हूँ, आप अकाउंटेंट हो, आप एंट्री लिखो, ठीक है। मान लो मैंने बेचा, मैं 100 रुपए का बेचा, मैंने कहा भाई अर्षद भाई एंट्री डाल दे, उधारी पे बेचा मैंने, क्या एंट्री डालेगा, डेटर टू सेल। जब तक ये एंट्री लिखता दूसरा, मैंने कहा अर्षद दूसरी एंट्री डाल, अब ये पहली पे ही है, और जब तक ये पहली, मैं तीसरी एंट्री हो गई, कह रहा है ये क्या कर रहे हो सर आप। मैंने कहा भाई कस्टमर आ रहा है, रिकॉर्ड साथ साथ कर लेना, कह रहे सर ऐसे तो मैं एंट्री डालता रह जाऊंगा। आप एक बुक में एंट्री वेंट्री छोड़ो, आप एंट्री दिन के एंड में डालेंगे। एक बुक में सिर्फ आप मुझे ये बता दो कि ये भाई साहब इनका नाम है मिस्टर ए, जिसको मैंने बेचा, कितने रुपए का बेचा बच्चे, 100, क्योंकि मैंने 1 यूनिट बेची 100 रुपए। इसने सिर्फ नाम लिख दिया ए और 100 रुपए, इसने कहा सर बाकी कुछ मत डलवाना, समझ रहे हो? अच्छा, पर अब ये थोड़ा कहानी बनाने के लिए ऐसे मैंने करवाया आपको। जब मैंने ए को बेचा, कितने रुपए का बेचा बच्चे, 100 रुपए का, ये उसी टाइम सेल्स बुक में तो लिख देगा, लेकिन ये ए का लेजर भी अपडेट कर दो, ठीक है। ये जो ए है ना बच्चे, चलो मैं ऐसे बोलता हूं, मान लीजिए ये जो बुक्स हैं ये किसकी हैं,
एडीयू जंक्शन की, और हमने किसको बेचा है, ए को। कितने रुपए का बेचा है, 100 का। मैं सेल्स वेल्स अपडेट नहीं कर रहा हूं अभी, आई मीन सेल्स का लेजर या कुछ, लेकिन मैं ए को क्या बना दूंगा, डेट। इतना बनाया हुआ है, जैसे मैंने ए को बेचा, ठीक है। और अब क्या हुआ, बी को सेम डे की, अच्छा ये आज के दिन की बात चल रही है, आज क्या तारीख है, 29 है जी आज, ठीक है। बी को 5 रिमोट बेचे 80 के, कितना हो गया, 400। तो इसने यहां पे लिखा, और अगला स्टेप क्या करेगा फटाफट, बी का लेजर बनाएगा, ना लिख देंगे 400। सी को 3 रिमोट बिके 100 के, 300। वहां लिखा इसने, मैंने कहा कि ऐसा दे, 300 बिक गए, 300 रुपए की सेल, और सी के लेजर में भी क्या कर दिया, 300। ए को, सॉरी, ए को 6 रिमोट बिके हैं 50 रुपए के, 300। ए का लेजर बना हुआ है, तो ऐसे तो चलता रह जाएगी बात। तो बस इतना ही दिन है। अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूंगा, मैं इसका टोटल, दिन खत्म हो गया ना बच्चे, कितने की टोटल सेल्स हो गई, 1100, 400, नहीं नहीं 1100। और मैं क्या लिखूंगा, टोटल ऑफ, एंड लेट मी टेल यू, ये चीज मैंने साथ में डाली मैं इसीलिए, इसका रिलेशन इसके साथ बना। सर सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिखते थे ना। अभी नहीं हुआ, पहले टोटल करा मैंने, अब करूंगा मैं जब मेरा सेल्स बुक पूरा बन गया, पूरा दिन खत्म। अब ये जाते टाइम क्या करेगा, ये जो लेजर अपडेट करेगा, वो कौन सा लेजर अपडेट करेगा, सेल्स अकाउंट। और कौन सी साइड लिखेगा, क्रेडिट साइड। और वहां पे तू बाय सन्ड्री डेटर्स लिख ले, तो वहां पे बाय टोटल ऑफ सेल्स बुक लिख ले, तो जो लिखना लिख। मुद्दे की बात है, तूने क्रेडिट करना था उसको, और क्रेडिट कितने से करेगा तू, 1100। ये अब मेरे तैयार हो गए सारे लेजर, ठीक है। अब मुझे बताओ आप, हालांकि इसको मैं पहले भी बंद कर सकता था ए को, ठीक है। सीक्वेंस आप सीख गए हो, ए का बैलेंस 400 का आ जाएगा, बी का 400 का, सी का 300 का। और ये जो ये है, इसको तुमको कैरी डाउन करना है, ट्रेडिंग लिखना है, जो मर्जी लिख लो, वैसे लेजर हमेशा कैरी डाउन लिख दो तो सेफ ही रहता है, 11वीं भी होता है, ठीक है। कितने रुपए, 1100। सारे लेजर बंद हो गए, टोटल लेजर कितने, 4। आइए इसको ट्रायल में डालते। सेल्स कितने की, ये पकड़ रहा हूं मैं, आपको पता होना चाहिए मैं कौन सी वैल्यू पकड़ रहा हूं। जो कैरेट डाउन हो रहा है वही तो ट्रायल में जाएगा, 1100। रही बात ए बी सी, सर इनको डेटर बोल दो बेटे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, चल एक एक साथ लिख देता, अभी अलग लिख देता हूँ। ए का कितना है, 400, बी का 400, 300, 1100 का। ये मैंने जो काम किया है, दिस इज एरर फ्री, हाउ अ सिस्टम वर्क्स, ये आपने वो सीखा। अब मैं इसमें गलती डाल, आपको सिस्टम समझ आ गया। अब पॉइंट आएगा कि गलती क्या हो जाएगी, अब देखना। सर जी गलत, अब मैं आपको करेक्ट समझ आ गया पूरा। अब मैं आपको कह रहा हूं सर गलती यहां हो गई, मैंने इसका टोटलिंग मिस्टेक कर दिया। पॉइंट आएगा, टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडरकास्ट, अंडरकास्ट मतलब कम दिखा दिया, बाय ₹200, ठीक है। यानी कि सेल्स बुक का टोटल 200 से कम है, कुछ दिख रहा है 900। बट डज दैट मीन कि ए बी सी यहां गलती है, नो, ये तो 1 to 1 गया था। सही कह रहे हो आप एक, आपको जब तक पता नहीं होगा कैसे दिमाग लगाओगे, नहीं, वो तो 1 to 1 गया था। गलती ये होने की वजह से क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला बैलेंस कितना गया हुआ है, 900 रुपये। समझ रहे हो आप, जिस वजह से मेरे ट्रायल में कितना गया होगा, 900।
और मेरा ट्रायल मैच नहीं करा होगा। और अगर ये स्टेज 1 है, चलो स्टेज की कॉम्प्लेक्सिटी डालूंगा, आप मुझे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द लोकेशन ऑफ इट। लेजर सेल्स का। लेजर, ठीक है। बुक के अंदर की गलती, वैसे तो आप बोलो नहीं सर और एग्जैक्ट जाओ, यहां जाओ ना, वहां जाने की जरूरत है। लेजर या जर्नल है तो लेजर है। अब आप मुझे बताओ मैं इसको ठीक कैसे करूं भाई। कहने से आई शुड हैव क्रेडिटेड इट 200 मोर, क्रेडिट ही तो दिखाना चाहिए था मुझे, 1100 900 दिखाया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटे, ना ना वही साल है अभी। पीएनएल एडजस्टमेंट का वो जो नाम है वो अभी मतलब आप वो तो तीसरा से हो तो भूल ही जाओ आप। समझ रहे, मैं तेरे को कह रहा हूं तूने अभी बनाया, मान ले तूने अभी ये काम करा, अभी गलती मैंने अभी ठीक कर रहा हूं तेरे को, तो ना तो अभी तक ट्रायल बना, भूल जाओ ना इसको, ट्रायल ये तो अभी बन रहा था ना, अभी अभी आप ये बना रहे थे, मैंने अभी पकड़ लिया आपकी बात। तो मैं क्या करूंगा, बाय एरर 200 रुपये, और उससे क्या होगा, ये 1100 आ जाएगा और आगे सही। ये मैंने बात करी अगर आपका क्वेश्चन किस पर है, स्टेज। और अगर ये स्टेज 2 होता तो बाय एरर की जगह बाय सस्पेंस आ जाता, इससे ज्यादा कोई मॉड्यूलेशन ही नहीं है। क्योंकि अगर ये स्टेज 2 होता, आप ये मानते हो वन साइडेड है, मतलब सस्पेंस जन्म ले चुका है, ट्रायल बन चुका है, सस्पेंस आ चुका है, और अब अगर उसको खत्म करना है तो मेरे को यहां पे क्या करना होगा, बाय सस्पेंस। आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि सस्पेंस में कैसे होगा, वो तो हम जब क्वेश्चन देखेंगे आ जाएगा। लेकिन आप ये समझो, क्या आपको लोकेशन समझ आ रही है। लोकेशन ये थी बेटे, और 200 रुपये क्रेडिट होना चाहिए था। अब यहाँ पे बाय एरर आना है, बाय सस्पेंस क्या आना है वो हम देख लेंगे क्वेश्चन में फुल फ्लेज वाला। मुझे बताइए, क्लियर है आप। अच्छा, अगर ये बात क्लियर है तो आपको ये भी चीज क्लियर थी कि ये वन साइडेड एरर था। 1100 के टोटल को अगर मैं 900 दिखा दूंगा, तो 900 अगर यहाँ जा रहा है तो बाकी 3 लेजर तो सही है, तो एक ही लेजर में मिस्टेक है, तो ये वन साइडेड है, और इसी वजह से आपका ट्रायल मैच नहीं कर रहा था। और वन साइडेड है तो मैं उस लेजर में गया, और भाई क्रेडिट साइड पे गलती है तो बाहर। सेट है कहानी। अगर आपको क्लियर है तो मैं आपको बोलूंगा रिकॉर्ड करोगे इसको। हाँ, कर ले। मेरे हिसाब से कर लोगे तो सही रहेगा, खुश रहोगे बेटे जिंदगी में। या अगर तुम ईमानदारी से घर पे रिकॉर्ड कर लोगे, फोटो खींच लोगे तो सही है, कि क्वेश्चन दिखा दूंगा अभी तुम्हें, फोटो ले लो पर लिख लेना इसको पक्का से। हाँ चलो ठीक है, लिख लो फिर। कहाँ से लिखना था, सब्सिडरी बुक ये लिख लिए थे नाम। हाँ तो बस फिर तो थोड़ा सा है, फिर तो लिख लो यार। यार ऐसे ही बोलते रहते हैं, क्योंकि तुम बहुत से बच्चा रहता है भाई, तो कुछ नहीं यार, इसमें करते हैं मतलब है ना, चलो इतना शरीफ होके तुम्हें लैपटॉप के बेसिस पे स्क्रीन बदल गई। दिया जी स्कैनर कर लिया सारा। अच्छा, बाकी हो रहे हैं, कंसाइनमेंट के डाउट ले आना बच्चे। तो 1100 गया था ना, सारी एरर वाली के बाद अभी सेल्स में भी कितना है ना, सेल्स में लिखा है ये सेल्स
उधर है ना तीसरा सर आने वाला ट्रायल बैलेंस पे तो 200 रहते हैं। ट्रायल बैलेंस में अभी तो यार तू आप लोग तो करेक्टली टोटल बनाना, एरर फ्री बना। तुमने क्या करा? एरर फ्री है। एरर फ्री वाला ही बना दो मेरे हिसाब से। एरर फ्री में क्या करोगे तुम? इसका टोटल 1100 ही दिखाना है ना, समझ रहे हो? वो गलती वाला तो वो तो फिर तुम मॉड्यूलेट कर लोगे, पर एरर दिखा दिया था क्या? नहीं था। एरर फ्री बनाना बच्चे, 1100 टोटल दिखा के, सेल्स अकाउंट में भी 1100 डाल के, ट्रायल के अंदर भी 1100 डाल के, सारे। हम्म बताओ बताओ। हो गया? आ गए बेटे आप? हटा दूं? ये मैंने बुक में ना अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन को मार्क कर रहा था यार। चल रहा है सही है काम है। याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन 1 करी थी, पर पूरी नहीं करी थी। आओ बेटे उसको पूरा करते हैं। ओ माय गॉड, हाउ वुड यू rectify the following errors in the books of रामा एंड कंपनी? पहले पॉइंट पे नहीं फंसोगे अब आप, ये देखो अब आपको समझ आएगा। द टोटल ऑफ परचेज बुक अंडर कास्ट। पहला कीवर्ड है टोटल। तुम रिलेट कर पा रहे हो? सब्सिडरी बुक का टोटल तुमने वो नीचे करा था, ठीक है? अंडर कास्ट का मतलब कम दिखाया, विच मीन्स अगर तुमने परचेज बुक का टोटल ठीक है, अगर मान लो ये परचेज बुक है और ये कितने से कम दिखाया, तो इसका मतलब जब तुमने परचेज का अकाउंट बनाया होगा तो वो भी तो 100 से कम दिखाया होगा। इसका मतलब डेबिट साइड जो है वो कम होगी। तो मैं, लोकेशन मिल गई आपको परचेज अकाउंट का डेबिट, यहां क्या लिखूं? टू एरर्स। और क्यों सर जी? टू सस्पेंस लिखने दो। अरे स्टेज 1 है बेटे, क्वेश्चन कहां बता रहा है सस्पेंस में? आप मुझे बताइए, अब आप आंसर पढ़िएगा। ये देखो, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ दिस वो मंथ लिखा नहीं, उन्होंने ऐसे लिखा हुआ 100। समझ आया बच्चे? अगर आपको समझ आया तो अगला बताइए। बुक लिख रहा है तो सब्सिडी बुक ही है, पर रिटर्न इनवर्ड कौन सी बुक होती है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है अंडर कास्ट, तो सेल्स रिटर्न। अगर ये टी शेप है तो सेल्स रिटर्न, जैसे सेल्स रिटर्न में 50 कम दिखाया, तो जब मैं सेल्स रिटर्न का अकाउंट बनाया होगा तो डेबिट भी तो 50 से कम करा होगा।
तो मैं क्या कर दूंगा, टू एरर। वेरी गुड। आप देखेंगे टू अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ट फॉर द मंथ ऑफ दिस इज फॉर। क्लियर है बच्चे? थर्ड पॉइंट हमने करा था, याद है ना? थर्ड हो गया था ना? एक बार मैं नए वाले पे ही जाऊंगा। ये वाला बताइए। बीआर, एग्जैक्ट एग्जैक्ट। बीआर का टोटल कितना है, 1500। तो भाई बीआर के डेबिट में लिखना था ना, बीआर के अकाउंट में। यहां लिख दिया मैंने 1500, तो जो तो डबल से डेबिट करूंगा डेबिट साइड पे। तो इसका मतलब टू साइड पे 3000 करोगे बेटे। ये सारी बात जो आपको पहले पता होगी तभी तो कर पाओगे ना ये। अगला पॉइंट आपने सिक्स्थ करना है। अगला अच्छा है, सेवन तो अभी हमने नहीं करना, उसके लिए मेरे को कैश बुक सिखाऊंगा। लेकिन अगला पॉइंट देखते हैं आप क्या करोगे। यहाँ पे फंसता है बच्चा। उसको डेबिट कर देंगे 36 रुपए से। किसको? अरे पंद्रह 36 ही आ रहा है डेबिट में। देख फिर क्या होना, किसको? हरी को? सेल्स टू हरी, नहीं हरी टू सेल्स होगा। अच्छा, एक बार एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक बात तो दिख रही है, सेल्स बुक लिखा है तो सब्सिडरी बुक से रिलेटेड तो है। 2 से 36 किसके अकाउंट में? सेल्स बुक में। ये एरर करके आएगा। सेल्स बुक में। नहीं सर, उसमें अकाउंट में आएगा ना, सेल्स अकाउंट। एग्जैक्टली गलती। अभी इसको मैं वही कह रहा हूँ, एक बार अगर आप सोचोगे, एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर क्रेडिट सेल टू हरी। पहले आप करेक्ट ट्रीटमेंट सोचो। क्या मैं कह सकता हूं मुझे सेल्स बुक में कितना दिखाना चाहिए था? 151। पहले मैं करेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। और हरी को डेटर बनाना चाहिए था 151। ऐसा होना चाहिए था, और ये तो साथ साथ ही होता, ठीक है। ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, यानी वो कह रहा है भाई यहां तो सही डला। पोस्टेड एज 115। अब पोस्टेड का मतलब कि लेजर में पोस्ट करना। और दिमाग चल सकता है ये हरी के लेजर की बात कर रहा है, या ये सेल्स अकाउंट सेल्स लेजर की बात कर रहा है। यही तो है। और तो दो, इससे ज्यादा तो दो लेजर नहीं बनने। कौन से लेजर की बात कर? कितने बच्चे कह रहे हैं सेल्स अकाउंट? और कितने बच्चे कह रहे हैं हरी का अकाउंट? जो बच्चे सेल्स अकाउंट बोल रहे हैं, मैंने आपको सब्सिडी को कभी सिखाया? आप 1 to 1 सेल्स अकाउंट में डालते हो, आप टोटल डालते हो। तो यहां पे कहां लिखा है कि ये टोटल है या कुछ है? आप क्यों सेल्स मान के चल रहे हो ही नहीं सकता सेल्स तो। जब आप 151 यहां डालते हो और वहां 151 डालते हो, तो क्या आप उसी टाइम पे सेल्स के अकाउंट में डालते हो या सेल्स के अकाउंट में टोटल डालते हो? तो भाई यहां पे सेल्स अकाउंट की मिस्टेक की बात नहीं चल रही। ऊपर के पॉइंट देखो, टोटल लिख रहा था। यहां पे भी लिखा होना चाहिए था, पर अंडर कास्ट का मतलब टोटलिंग होता है। तो सब्सिडरी बुक का टोटल जाता है उसके अकाउंट में। ये इंडिविजुअल बात कर रहा था, इसका मतलब ये सेल्स की बात नहीं कर रहा था, ये हरी की बात कर रहा था। और हरी के अकाउंट में 151 नहीं गया, 100। तो मिस्टेक हरी के लेजर में। और अगर मिस्टेक हरी के लेजर में है तो 36 बढ़ा दे भाई यहाँ पे। टू एरर करके आप क्या लिख दोगे, 36। क्लियर है? तो बेसिकली इतना माइन्यूटली देखना पड़ेगा आपको। आएंगे क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल बात है, ठीक है। इतना अभी ड्रिल डाउन करोगे, बार बार तो इतना नहीं सोचना होता, लेकिन इस लेवल तक आपको एनालिसिस करना पड़े। क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो वो लास्ट वाला पॉइंट अभी नहीं करना, वो मैं अपने हिसाब से कराऊंगा। याद है क्वेश्चन में 2 करा था मैंने लास्ट क्लास में? करेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3। काफी क्वेश्चन करने होंगे हमें रेक्टिफिकेशन के,
ठीक है, अगला पॉइंट अच्छा ही आ रहा है ये सारा, आइए देखते हैं एक बार। और एक बात बताता हूँ बच्चे, घर जाकर अगर तुमने इसको ऐसे सॉल्व करा ना, परचेज ऑफ राम और ये, और आंसर ये ऐसे ही तो होगा, मेरे से गारंटी लिखवा लेना, आप पेपर में सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस चैप्टर का स्पेसिफिकली आप आंसर मत देखना, पहले सारे पॉइंट कर देना, फिर चेक कर। 10 नंबर और कभी कभी 20 नंबर भी हो सकता है। इस बार काफी टफ दे दिया इन्होंने, रेक्टिफिकेशन के साथ जीएसटी भी मिला दिया। इस बार एक टफ आया था, बट ऐसा होता नहीं है, बट ऑब्वियसली वो कर लेंगे वो क्वेश्चन भी, अगर आप टफ कर रहे हैं तो और ज्यादा कर लेंगे। और एक चीज समझना, जब मैं आपको बोल रहा हूं तो कहानी बनी हुई रिसीव कर रहे हो आप। जब सिर्फ आप होगे और ये पॉइंट होगा ना, तो कहानी बनती नहीं है अब, समझ रहे हो? तो बेसिकली इस बात, इस चैप्टर का ध्यान रखना कि मैं जब बोल रहा हूं, अभी ऑब्वियसली अभी तो मैं बताऊंगा ये आपको, लेकिन आप घर जाके आंसर मत देख लेना, नहीं तो आप फंस गए होगे। एंड ये गो टू क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट नहीं बनानी। मैं जब एंड भी होगा सिलेबस का, तो बीआरएस पहले करना है हमने पेपर में, रेक्टिफिकेशन पहले, क्योंकि स्ट्रेस नहीं है ना बैलेंस शीट मैच करने का, स्टार्टिंग के 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना है हमने इसको। ये चैप्टर हो गया, बीआरएस हो गया, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बैलेंस शीट नहीं, तो आपको तो पकड़ते ही सॉल्व करना है इसको, समझ रहे हो? तो अलर्ट होके करना है इसको। मुद्दे की बात ये है जी, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू wrongly entered through sales book। एग्जैक्टली exactly. यानी कि जो परचेज बुक थी वो खाली की खाली रह गई, और सेल्स बुक में लिख दिया राम 150 रुपये। ओ माई गॉड। और इसका मतलब ये है कि जहां राम को क्रेडिटर बनाना चाहिए था, वो डेटर बना दिया, क्योंकि बेटे अगर बुक गलत है ना, तो सब गलत है आगे। इसका मतलब नेट इफेक्ट क्या हुआ, राम डेबिट हो रखा है और परचेज अकाउंट तो खाली है, और सेल्स क्रेडिट हो। अब आप एक चीज समझो, अकाउंट्स के अंदर इंपैक्ट तो दो ही जा रहे हैं ना। क्या मैं कह सकता हूं राम को डेबिट कर रखा है और सेल्स को क्रेडिट कर, और रास्ता जो मर्जी हो, फाइनल इंपैक्ट तो यही है। तो मुझे बताओ, क्या सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए? तो खत्म करने के लिए डेबिट करो ना। क्या परचेज डेबिट हो गई है? नहीं हुई। तो फिर परचेज को भी डेबिट करो ना। और भैया जी, राम मेरा क्रेडिटर था, डेटर दिख रहा है वो, 300 रुपए से राम करो। परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट टू। क्लियर है बच्चे? आइए, अगर आपको क्लियर है बहुत अच्छी बात है, अगला देखते हैं। अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स अमाउंटिंग। अब ना देखो, मैं तो मैंने डेवलप कर लिया लोकेशन और ये सारी बातें, अब अगर वो क्रेडिट सेल कह रहा है, तो मेरे को इतना समझ आना चाहिए कि रमेश एक बंदा है जो डेबिट होना चाहिए जिंदगी में, और सेल क्रेडिट होना चाहिए। समझ रहे हो होना क्या चाहिए कि अब किसी भी रूट से हो, वो जर्नल एंट्री डाल लो, सब्सिडी बुक डाल लो, नेट इफेक्ट क्या होना चाहिए, करेक्ट, रमेश डेटर बनना चाहिए, सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए। हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू, यानी हमने 25 डेबिट कर रखा, क्रेडिट कर दो। सेल्स को भी क्या करूं, क्रेडिट कर दो, क्योंकि सेल्स में डाला ही नहीं। और जहां तुमने रमेश को डेटर बनाना था, तुम क्रेडिटर बना के बैठे हो उसको, तो रमेश को डेबिट कर दूंगा डबल अमाउंट से, रमेश टू परचेज। अब ये समझिए, कहानी जब मैं बोल रहा हूँ तो अच्छी लग रही, लेकिन ये कहानी खुद से नहीं बन पाती इतनी जल्दी, प्रैक्टिस से बन पाएगी बात, समझ रहे हो? तो ये इसमें अलर्ट रहना होता है। अच्छा, थर्ड वाला आप करना एक बार, ताकि आपको पता भी लगता रहे। नहीं, इसमें मतलब अगर मैं एक बार बोलूं, 300 रुपए के गुड्स वापस आए
बट टेकन ऑन इन्वेंट्री का मतलब होता है बच्चे कि जब अगर कोई गुड्स वापस आ जाते हैं तो अब आपका इन्वेंट्री चैप्टर जैसे चल भी रहा है तो हमने एंट्री डाल दी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। जब स्टॉक बढ़ जाएगा स्टोर में आ जाता है तो स्टॉक को गिनूंगा ना क्योंकि वो तो गिनती में ही नहीं था। तो उसने इन्वेंट्री में तो ले लिया पर उसने गुड्स वापस आने की एंट्री नहीं डाली। गुड्स वापस आने की एंट्री नहीं डाली। तो क्या नाम है इसका? हरी सर। वो ये कहना चाह रहा है भाई ऑफिस में एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई, इन्वेंट्री की तो हो गई। इन्वेंट्री की एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। इन्वेंट्री तो काउंट कर लिया लेकिन वापस आने का नहीं करा। और वापस क्या आ रहा था? ये सेल्स रिटर्न ही है ना, ये रिटर्न बाय, तो सेल्स रिटर्न टू हरी। कहिए साहब, क्लियर है? ये देखते हैं अब आप क्या गैप करते हो। सर इसके अंदर होएगा बैंक डेट नहीं, कैश डेबिट हो जाएगा, कैश या बैंक जैसे भी जैसे मिले होंगे। नहीं, नहीं वो ऑलरेडी हो रखा है। क्या एंट्री डलेगी? महेश चंद टू बैड। कैसे? मैं बताता हूँ। 200 रुपए ड्यू थे महेश चंद से विच हैड बीन रिटर्न ऑफ। एज हैड बीन का मतलब एंट्रियां डल चुकी हैं एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर। मतलब आप बैड डेट टू महेश चंद कर चुके हो जिंदगी में। बैड डेट था ये और पिछले साल ही बैड डेट हो चुका था तो मैंने बैड डेट टू महेश चंद तो डाला हुआ। यही होती है ना बैड डेट की एंट्री। वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, इसको बोला जाता है बैड डेट रिकवर्ड। और इसकी करेक्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। उसका लेजर थोड़ा खोल दूंगा दोबारा से। तो करेक्ट एंट्री क्या होती है? बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड। मैं लिख देता हूं क्योंकि ऐसे सारी बातें रजिस्टर नहीं होती। तो ये थी बच्चे करेक्ट एंट्री, दैट इज बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड हाउ मच? 200 was unexpectedly recovered, had been posted to the personal account of। तो सर हमसे क्या हो गया? बैंक टू महेश चंद 200 200। और आप मुझे काउंटर कर सकते हो, कह रहे सर इसमें कहाँ लिखा है कि महेश चंद क्रेडिट हुआ है, मैंने डेबिट मान लिया। तो उसका आंसर नहीं है मेरे पास। लैंग्वेज में और बेटर लिखा हो सकता, बट ये कॉमन सेंस पे हम एज्यूम करते हैं कि उसने बैड डेट रिकवर्ड की जगह महेश चंद को क्रेडिट ही करा। पेपर में कोई बड़ी बात नहीं, वो बोल दे कि महेश चंद को डेबिट कर दिया। क्योंकि अगर उसने महेश चंद को डेबिट कर दिया होता तो वो भी तो गलत ही होता। तो मैं महेश चंद को क्रेडिट करता, बैड डेट रिकवर्ड को भी क्रेडिट करता और डेबिट कर देता सस्पेंस को, या इनके लेजर में दिखाता फिर मैं 1 2। ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा पर आप ये समझिए अभी ये करेक्ट एंट्री थी और उसने भाई बैड डेट रिकवर्ड की जगह महेश चंद लिख दिया। तो मैं ठीक कैसे करूं? महेश चंद को डेबिट करूंगा टू बैड डेट रिकवर। कहिए साहब जी, क्लियर है? पॉइंट नंबर 5 करिएगा। मोहन टू सेल्स रिटर्न है ना। एक बार देखते हैं। अच्छा आपको चेक मिला था वैसे किससे मिला बच्चे? मनमोहन से। कितने रुपए का? ऐसे ही बोल रहा हूँ, एंट्री क्या होती है अगर चेक मिलता? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक टू मनमोहन वॉज डिसऑनर्ड। अगर वो डिसऑनर हुआ था तो क्या एंट्री होनी चाहिए? मनमोहन टू बैंक, है ना। डिसऑनर होने पे वो बंदा दोबारा डेटर बन जाएगा और जो मैंने बैंक डेबिट का क्रेडिट, तो होनी क्या चाहिए? मनमोहन टू बैंक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। मनमोहन को डेबिट करने के बजाय सेल्स रिटर्न। तो क्यों कर दिया? सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर दो, मनमोहन को डेबिट कर दो। मनमोहन टू सेल्स रिटर्न। कहिए साहब जी, क्लियर है? ओके, क्या टाइम हो गया? 5:55। अभी तो है टाइम, आधा पौन घंटा है अभी तो।
छोटे छोटे पॉइंट, लिटिल लिटिल। करेक्ट द फॉलोइंग एरर विदाउट ओपनिंग सस्पेंस का मतलब समझ रहे हो? स्टेज 1। और ओपनिंग अ सस्पेंस का मतलब स्टेज 2। छोड़ो ना बेटे स्टेज 2 को अभी। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर ही नहीं करना जी, अभी डिस्काउंट वाला है ये भी नहीं करना। 4 पॉइंट अगर आपने सही कर दिए मैं छुट्टी दे दूंगा, अगर 4 पॉइंट सही नहीं तो बेटे 4 क्वेश्चन और करो। एक में भी सही कर नहीं, मतलब मैं कोई भी बच्चा सिलेक्ट करूंगा उसके 4 पॉइंट दे। पहले इसको बता दो। एंट्री कर रही और क्या करेगा? बैलेंस मैच करेगा बस। एंट्री या टू एरर बाय एरर करके जो भी लिखना होगा। पहले वाले का क्या करोगे? एग्जैक्टली बाय एरर, क्योंकि सेल्स अगर शॉर्ट है तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड ही तो शॉर्ट है, और तो क्रेडिट में तो बाय एरर लिख देंगे। ठीक है, अगला देखो बच्चे एक बार। मतलब इसकी तो जर्नल एंट्री ही पास नहीं हुई, रिकॉर्ड कर देंगे। करो, क्या एंट्री डालोगे? ठीक है, कि आपने ग्रीन एंड कंपनी ने वापस कर दिया तो सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी। समझ आया? करो करो, गुड, नेक्स्ट करो। ढाई सौ की परचेज करी थी, उसको उसके डेबिट साइड डाल दिया, क्रेडिट साइड। सप्लायर। हाँ तो चलो एक बार आंसर बताओ, फिर मैं खुद ही पूरा पूरा ही बता दूंगा। बाय बाय 500, बाय एरर 500। थर्ड वाला मैं कराऊं? अच्छा एक बार सुनते हैं आराम से इसको। गुड्स परचेज 250 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। देखो भाई, जब भी परचेज है तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि परचेज बुक जैसा होना चाहिए। तो परचेज बुक में 250 जाना चाहिए, और सप्लायर क्या हो जाना चाहिए था? क्रेडिटर है वो। ठीक है, और ये पोस्टेड की बात कर रहे थे। दोबारा भाई सवाल, क्या परचेज अकाउंट में पोस्टिंग गलत हो रही है या सप्लायर में गलत है? सप्लायर में। ये नेचुरली आप इस चीज से करो, यानी कि गलती परचेज के अकाउंट में है या सप्लायर में? सप्लायर जो कि क्रेडिट होना चाहिए था वो डेबिट हो रहा है, तो डबल से क्रेडिट कर दो बाय एरर 500। यही बताया था ना, बाय एरर ही बोला। समझ आया ये? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बस। आपने फर्नीचर परचेज करा तो इसका कुछ सब्स्टिट्यूशन तो कोई लेना देना नहीं था, चुपचाप डालना था फर्नीचर टू गुलाब 1000 आपने क्या डाल दिया परचेज में। उससे क्या हुआ होगा? परचेज टू गुलाब इम्पैक्ट गया होगा। तो भाई परचेज का इम्पैक्ट खत्म कर दो, टू परचेज कर दो, फर्नीचर डेबिट कर दो, फर्नीचर टू गुलाब। मुझे बताइए, ऑल क्लियर टिल हेयर? इसमें तो मैंने हेल्प कर दी थी आपकी सब सारे पॉइंट में। फर्नीचर टू परचेज क्लियर है बच्चे इधर तक? नहीं अच्छे बच्चे हो यार आप, कम से कम आपका, मेरे को पता है ये आप ऐसे दिखा रहे हो ऐसे, लेकिन आपका मन है कि कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो और प्रैक्टिस करो। ऐसा मन है ना? फिर तो छुट्टी है बेटे। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन तुमको बुला रहा है बेटे। यार ये तेरे को समोसा खाना था, खा लेता है, चेयर क्यों तोड़ रहा है यार? अब मैं तो इसको रेक्टिफाई भी नहीं कर पाऊंगा बेटे। कोई बात नहीं। हाँ, एबनॉर्मल लॉस है, अब इसको तू घर ले जा सकता है, घर में बोल मम्मी आज मैंने
आंसर दिए थे तो सर ने चेयर दे दी है। ठीक है भाई, चेयर टूट गई है, इसकी भरपाई तुम सब करोगे, क्वेश्चन करोगे। रख दिया है? या तो ये जोड़ दे चेयर। क्या करना है, एक क्वेश्चन करोगे या बस? चलो इतना रखते हैं, अभी फ्राइडे का टेस्ट के लिए कर लेना, फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्त, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। अर्षद जी आप